नमस्ते। पाकिस्तान और तालिबान में आतंकवाद और अफगान शरणार्थियों को लेकर लंबे समय से रिश्ते तनावपूर्ण हैं। कभी एक दूसरे की दांत कटी रोटी रहे इन दोनों यारों का यार आना अब दुश्मनी में बदल चुका है। जिस तालिबान के जरिए पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपनी कठपुतली सरकार चलाना चाहता था, वह तालिबान उसकी धूर्त मुल्ला पॉलिसी को खुला चैलेंज कर रहा है। पाकिस्तान के अहंकार पर सबसे बड़ी चोट तालिबान ने भारत से गलबैया करके दी है, जिसके बाद से पाकिस्तान ऐसे मौके की तलाश में है जिससे वो तालिबान की अकड़ ढीली कर सके। पर काफी दिमाग भिड़ाने के बाद भी वह तालिबान को घुटनों पर लाने में नाकाम रहा है। माना जाता है कि पाकिस्तान ने अफगान रिफ्यूजी को अपने देश से खदेड़ने की पॉलिसी से तालिबान को झुकाने का पैंतरा चला था, लेकिन यहां भी उसे मुंह की खानी पड़ी है। उल्टा इसका नुकसान पाकिस्तान को ही हो रहा है, क्योंकि इससे अफगानों में पाकिस्तान के खिलाफ और ज्यादा नफरत बढ़ गई है। वो पहले ही अफगान जनता के दिलों में जगह नहीं बना पा रहा था। ऐसे में उसके अलोकप्रिय फैसले ने स्थिति को और ज्यादा जटिल बना दिया है। लेकिन अब बारी तालिबान की है, जिसने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। तालिबान पाकिस्तान को उसी की भाषा में ऐसा जवाब देना चाहता है जो मदरसा पैदा इसकी कमर तोड़कर रख सकता है। पाकिस्तान की चीखें निकालने के लिए तालिबान ने अफगानिस्तान में एक नए बांध के निर्माण की घोषणा कर दी है। तालिबान इस बांध का निर्माण कुनार प्रांत में कोस्ट टेपर नहर का पूरा होने के बाद कुनार नदी पर करने जा रहा है। तालिबान के इस ऐलान ने पाकिस्तान की टेंशन कई गुना बढ़ा दी है। अगर तालिबान ने अफगानिस्तान में इस बांध का निर्माण पूरा कर लिया तो इससे मदरसा मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान होना तय है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ सकता है। पहले ही पानी की कमी से जूझ रहे इस इलाके में न सिर्फ कोहराम मच जाएगा, बल्कि यहां चल रहे प्रोजेक्ट पर भी संकट आ सकता है। कुनार नदी को चित्राल नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी पाकिस्तान से निकलकर नीचे की ओर बहती हुई अफगानिस्तान तक जाती है। अभी तक चित्राल नदी का पानी बेरोक टोक पाकिस्तान में जाता था, लेकिन इस पर बांध बनने के बाद तालिबान न केवल नदी का रूट डाइवर्ट कर सकता है, बल्कि पाकिस्तान को पानी के लिए अफगानिस्तान के रहमो करम पर रहना पड़ेगा। सीधे शब्दों में समझे तो तालिबान भी भारत की जल नीति की तरह पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जल नीति बना रहा है। भारत ने भी जम्मू कश्मीर में बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाले अपने हिस्से के पानी को रोका है, जिसके बाद से ही पाकिस्तान गंभीर जल संकट और बिजली समस्या का सामना कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान 9 नदी बेसिन साझा करते हैं, जिनमें 3 खैबर पख्तूनख्वा में और 6 बलूचिस्तान में है। खैबर पख्तूनख्वा में बहने वाली नदियों में काबुल, गोमल और कुर्रम शामिल है। ये तीनों अफगानिस्तान से बहती हुई खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में प्रवेश करती है। बलूचिस्तान की नदियों में कंधार, कंद, कदनई, अब्दुल वाब धारा और कोसर नदी शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा की अधिकांश आबादी इनके आसपास रहती है। इसके अलावा अफगानिस्तान की 1/3 से अधिक आबादी यानी कुल 4 करोड़ 30 लाख से अधिक लोग भी इन घाटियों के आसपास रहते हैं। सामूहिक रूप से नदी बेसिन न केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बल्कि ईरान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे अन्य पड़ोसी देशों में भी एक बड़ी आबादी की जरूरतों को पूरा करते हैं। इनका रणनीतिक महत्व भी काफी ज्यादा है, क्योंकि अफगानिस्तान से बहने वाली इन नदियों के किनारे ही पड़ोसी देशों की सबसे ज्यादा आबादी बसती है। काबुल नदी का उद्गम पाकिस्तान में ब्रोदिल दर्रे से होता है, जिसे ऊपरी चित्राल में मस्तूज नदी और नीचे चित्राल में चित्राल नदी कहा जाता है। चित्राल लोवारी सुरंग पर अरंडो पहुंचने पर अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में प्रवेश करती है और कुनार नदी बन जाती है। यह जलालाबाद में काबुल के नाले में विलीन हो जाती है, जहां से इसे काबुल नदी कहा जाता है, और मोहम्मद जिले में पाकिस्तान में फिर से प्रवेश करती है। यानी 480 किलोमीटर लंबी कुनार नदी काबुल की सहायक नदी है। यही वजह है कि इस नदी पर बांध बनने से पाकिस्तान को पानी की किल्लत का डर सता रहा है। तालिबान शासन ने डैम बनाने के ऐलान के साथ ही भारतीय कंपनी से मदद का अनुरोध किया है, जिससे पाकिस्तान और ज्यादा बौखला गया है। इस डैम से भारत और अफगान तालिबान के बीच फासले और भी कम होने के आसार हैं। पाकिस्तान पहले ही आरोप लगाता आया है कि भारत तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लड़ाकों को सहायता मुहैया करा रहा है, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी है।
परंतु पाकिस्तान उन्हें आतंकवादी कहकर बदनाम करता है। तालिबान शासन का लक्ष्य डैम से 45 मेगावाट बिजली बनाना है, साथ ही 34,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की निर्बाध आपूर्ति करना है। यही नहीं, तालिबान योजना में सफल हो गया तो खैबर पख्तूनख्वा के 20 लाख लोगों को पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कुनार का पानी काबुल नदी में मिलता है, जो इस इलाके की पानी की जरूरतें पूरा करती है। हालांकि पाकिस्तान भी कुनार नदी को मोड़ने की क्षमता रखता है, लेकिन उसके पास न तो पैसा है और न ही कोई ऐसा सहयोगी जो इस प्रोजेक्ट में निवेश कर सके। चीन भी तालिबान शासन से संबंध खराब होने के डर से हाथ नहीं डालना चाहेगा, जबकि तालिबान को भारत से सहयोग का आश्वासन मिल गया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।